तो भक्ति कहाँ है? चरणारविंद में भक्ति है भगवान की। तो इसीलिए अपन क्या मांगते हैं कि आपके चरणारविंद हृदयारूढ़ हो, हमको आपके चरणारविंद हृदयारूढ़ हो। आपके चरणारविंद जो है हृदयारूढ़ होंगे। चरणारविंद में चरण चिन्ह बने हुए हैं, उन चरण चिन्हों का ध्यान करेंगे तो एक एक चिन्ह से अपन को एक एक भक्ति जो है प्राप्त होती है, फल की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए चरणारविंद अपने हृदयारूढ़ हो, आपकी सेवा स्मरण में चित्त लगे। अहर्निश हम भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सींचें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। ऐसी अपन को प्रतिदिन उनको विनती करनी है। तो जब विनती करेंगे तो अवश्य ही प्रभु सुनते हैं। क्यों कि भगवान अगर प्रेम से भक्ति से कोई कुछ मांगता है तो उसको अवश्य सुनते हैं, उसको अवश्य उसकी पूर्ति करते हैं, चाहे कोई कैसा भी मांगे। समय का तो कोई बंधन नहीं है, 2-5 मिनट और ले लूं। तो ऐसा है कि अपन देखें कि जिसने जिस भाव जैसी जिसकी इच्छा थी ऐसी भगवान ने पूर्ति की। अपन देखेंगे कि ब्रजभक्तों को, ब्रजसी मंत्रियों को ठाकुर जी को देख करके ऐसी इच्छा होती थी कि ऐसा बालक हमको भी हो, हैं? तो हम लाड़ लड़ाएं। गायों को देख करके ऐसा होता था कि ऐसा बालक हमको हो तो हम उसको स्तनपान कराएं। तो उनकी इच्छा की पूर्ति कब करी भगवान ने? जब ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी जो है वो ग्वाल वालों को और बछड़ों को चुरा करके ले गए 6 महीना तक। तो उनकी जगह पे भगवान ग्वाल बाल बने, उनके वस्त्र बने, उनके आभूषण बने, उनकी डंडी बने, छड़ी बने, गाय के बछड़े बने, उनकी रस्सी बने, घंटी बने, सब कुछ प्रभु बन गए। और सब कुछ बन के उनकी सबों की माँ, ग्वाल बालों को माँ को भी 6 महीने तक भगवान ने वो उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ति करी, उनको लाड लड़ाया। और गायों को भी बछड़े बन करके उनका जब दुग्ध पान किया तो उनको भी इच्छा पूरी करी। उसी प्रकार से अपन देखो कि जो पूतना का कहाँ प्रसंग आता है। देखिए पूतना कहाँ थी कि वामन अवतार के समय बलि राजा की बहन थी वो। तो भगवान को देख करके उसको क्या इच्छा हुई कि ऐसा बालक हो तो मैं उसको स्तनपान कराऊं। और जब बलिराजा से 3 पैर पर पृथ्वी मांग करके सब कुछ ले लिया तब उसको क्रोध आया उनके ऊपर। और क्रोध आया तो उनको क्या इच्छा हुई उसकी, इसको तो जहर दिया जाए। तो भगवान ने उसकी भी दोनों इच्छाओं को पूरा किया, स्तनपान भी किया और वो कालकूट विष लगा करके आई तो उसका जहर भी किया। तो भगवान जैसी जिसकी इच्छा होती है उसकी सबका भगवान जो है उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे भगवान से अपन अच्छे मन से अगर उनसे मांगे कि आप हमको भक्ति प्रदान करो तो अवश्य ही प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान तो सब कृपा करते ही हैं, उनका कृपा करने का तो उनका है ही एक जैसा स्वभाव समझो। जैसे अपना स्वभाव है स्वार्थी, अपन स्वार्थी है, ऐसे भगवान का स्वभाव क्या है? कृपा करना ही भगवान का स्वभाव है कि भक्तों के ऊपर कृपा निरंतर करते ही रहते हैं। वो तो कभी भी किसी भक्त को कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान किसी का भी भगवान बुरा नहीं करते। भगवान हर समय अच्छा ही करते हैं, किसी का बुरा अपन को विचार तो करते अरे भगवान ये क्या कर दिया मेरे संग में, ऐसा नहीं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान अच्छा करते हैं। वो तो अपने प्रारब्ध है, अपना है, वो सबके संग में है। उसकी ऐसा नहीं, अच्छा भी है बुरा भी है, सबके संग में है। ये तो सबके संग में चलता रहता है। लेकिन प्रभु जो है वो अच्छा ही करते हैं, बुरा किसी का नहीं करते। और दूसरा ये है कि प्रभु से अपन यही विनती करें और यही मांगे कि आप हमारे ऊपर कृपा करो कि आपकी कृपा से हमको भक्ति प्राप्त हो। भक्ति ही मुश्किल है, मोक्ष तो बहुत सरल है मिलना। भक्ति मुश्किल है तो भक्ति प्रदान करें आप हमको। क्योंकि हमको वार्ता साहित्यों में भी मिलता है, कहते हैं ना कि बहुत सस्ती भक्ति दी, मोक्ष दिया तो सस्ता दिया, अगर भक्ति दिया होता तो तुमको महंगा पड़ता। तो भक्ति प्रदान करें,
निरंतर भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सींचे, ऐसी कृपा करें। अधिक समय नहीं लूंगा और निरंतर अपने आप को उस भगवत नाम रूपी अमृत से सींचने की कृपा करें। इतना कह करके मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ।